हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त लोग आपको किस नज़रों से देख रहे हैं और आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो आपसे बोल नहीं पा रहे। ओके, तो किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं ये हम देखने का प्रयास करेंगे। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। एंड कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, वो किस चर्चा का विषय बने हुए, प्लीज गाइड मी। इंट्यूशंस, ओके ओके। ऑथेंटिसिटी, वाह क्या कार्ड आया है। नर्चरिंग एंड मिस्ट्री, वाओ। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर है फ्रीडम, यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर कार्ड है प्रोटेक्शन। ओके, ग्रेस। ओके गाइस, तो आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए। इतने खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं, इतने खूबसूरत कार्ड्स। तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को ना सारे लोग क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आई है। एंड ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है इंट्यूशन का एंड एक्सेप्टेंस का। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो लोग हैं इस वक्त आपके बारे में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो अपने इंट्यूशंस को सुनकर करते हो। ठीक है, आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सुनते हो और उसके बाद काम करते हो। जैसे आपका कनेक्शन ना लोग यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। आपके बारे में बात की जाती है कि आप कुछ ऐसे इंसान हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर इंसान, ठीक है, फ्रीडम लवर पर्सन। मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रीडम। आप हमेशा हर काम अपनी मर्जी अनुसार करते हो। एक होता है मनमानी करना, मुझे यहाँ पर मनमानी का मैसेज नहीं मिला है, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का मैसेज मिला है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप वही काम करते हैं जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि यूनिवर्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है, आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं, आपकी सोल कॉलिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हो। बिकॉज यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि जो लोग भी आपको जानते हैं, जो लोग भी आज तक आपसे मिले हैं, आपके आसपास के लोग, वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान आपको देख रहे हैं। ये अगर कोई आपके बारे में कहने लगा ना डियर कि आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, इसका मतलब है कि आपने जंग जीत ली। हालांकि स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं कि कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ, लेकिन फिर भी अगर हम एक उस तरीके से बोले कि इंसान आपको ओवरऑल कैसे देख रहा है, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का अगर मैसेज आ जाए ना आपके लिए और आपसे कोई ये कह दे कि आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, मतलब आपने वो काम किया है इस दुनिया में आकर जो करना अच्छे अच्छे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑथेंटिक होना ना बहुत मुश्किल काम है। ऑथेंटिक होने के लिए गट्स चाहिए। अच्छे अच्छे लोग ऑथेंटिक नहीं हो पाते, क्योंकि सबको ना ये मतलब ये वही लोग हो पाते हैं। ऑथेंटिसिटी में बताऊँ, सब लोग नहीं आ पाते। वही लोग आ पाते हैं जिनको ये होता है कि मैं बस ईश्वर की संतान हूँ और जो उसका आदेश लगेगा वो मैं काम करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इज्जत दे रहा, कौन सम्मान दे रहा, कौन बेइज्जती कर रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्पेक्ट मिल रही है, डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, लव मिल रहा है, हेट मिल रही है। नहीं फर्क पड़ता कि क्या मिल रहा है। फर्क बस इस बात से पड़ रहा है कि ईश्वर क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और अगर ईश्वर मेरे से ये कह रहा है कि तुम सही हो, तो नहीं फर्क पड़ता कि वर्चस्व बना कि नहीं बना, ठीक है, चीजें बना पाए या नहीं बना पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक व्यक्ति अगर आप बन गए ना इस लाइफ में, सबसे ज्यादा पीस क्रिएट करोगे, सबसे ज्यादा पीस क्रिएट करोगे, इतना पीस आपकी लाइफ के अंदर होगा। और ऑथेंटिसिटी का कार्ड आ गया, मतलब मजा आ गया मुझे ये रीडिंग देख के। जब ये कार्ड आया ना तो मैंने बोला भी था मजा आ गया, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी कार्ड दिखा रहा है कि लोग आपको बहुत बहुत ज्यादा ऑथेंटिक दिखते हैं। मतलब आप बिल्कुल वो इंसान हो कि हाँ, अगर आपको लगेगा कि बोलना है तो बोलोगे, आप रुकने वालों में से नहीं हो, ठीक है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ बात बोलते हो या आप कोई एक्शन लेते हो तो लोगों को ट्रिगर बहुत करता है, ठीक है। एक और बात बताती हूँ, ऑथेंटिक व्यक्ति ट्रिगर करता है सबसे ज्यादा आपके अंदर की लाइट। जो डार्क लोग होते हैं ना आपके आसपास, डार्क का मतलब कोई बेकार इंसान से नहीं है, राक्षसों से नहीं है। डार्क का मतलब कि जो लोग ना चोला पहने रहते हैं, ठीक है, जो नकाब ओढ़े रहते हैं, ठीक है, एक मास्क लगाए हुए रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और दिखावा करते हैं समाज के अंदर कि वो बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा सम्मानीय व्यक्ति हैं, झूठ बोल बोल के सम्मान जिन्होंने अर्जित कर रखा है, या जो ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोल बोल के, आपने देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती है, ठीक है। ऐसे लोग जो डार्कनेस से भरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये वो कर रहे हैं जो समाज इनसे करवाना चाहता है, तो इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। झूठों की फौज में अगर बैठोगे तो यही होगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आती है, जब ऐसे लोग आपके आस-पास आते हैं ना, तो आपसे बहुत ट्रिगर होते हैं, आपकी लाइट से ट्रिगर हो जाते हैं लोग, ठीक है। वो सुन नहीं पाएँगे जो आप बोलोगे, वो कर मतलब उनकी हिम्मत नहीं है एक तो जो आप कर रहे हो वो करने की, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आप ट्रिगर कर देते हो लोगों को, ठीक है। आप मतलब वो बातें बोलते हो शायद, या फिर उस तरीके से काम करते हो कि जो करने के बारे में लोग सोचते नहीं है इतनी आसानी से, या फिर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है फ्रीडम। देखो, ऑथेंटिक भी व्यक्ति तब हो सकता है जब वो फ्रीडम में आ जाए पूरी तरीके से, और फ्रीडम फ्रीडम का मतलब यहाँ पर अय्याशी और आज़ादी से नहीं है, मतलब वो अय्याशी वाली आज़ादी से नहीं है। फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको अपने स्तर पे कार्य करने का भी अधिकार है। आपको सही और गलत में अगर आप कोई चीज़ का चुनाव करें तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, किस चीज़ को चुनना है, ये आपके पास फ्रीडम है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारी लड़कियों की शादी ऐसी करा दी जाती है, लड़कों की शादी बिना उनकी पसंद की करा दी जाती है, सिर्फ ये बोल के कि समाज में इज्जत बनी रहे, तो उनके पास नहीं होती है फ्रीडम। मैं उस तरह की फ्रीडम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर क्योंकि आप जैसी फ्रीडम चूज करोगे, लाइफ में लोग कम हो जाएंगे, हर किसी को आप पसंद नहीं आओगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो ऑथेंटिक हैं, और आप देखिएगा जिस वक़्त से आप ऑथेंटिक हो गए और आप फ्री हो गए पूरी तरीके से, फ्री का मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाना नहीं होता है। फ्री का मतलब ये भी नहीं होता है कि अब आप ईगो में चले गए या घमंड में चले गए और आप अपने पेरेंट्स की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर मेरी सोल कॉलिंग नहीं है, तो कोई आ जाए मेरे सामने, मुझसे मेरी मर्ज़ी के बिना मेरा काम नहीं करवा सकता। मुझसे मेरी लाइफ़ का डिसीज़न कोई भी एवें ही नहीं निकलवा सकता कि तुमको यही करना पड़ेगा। अगर मेरी सोल कॉलिंग है तभी मैं करूँगा, अगर नहीं है तो कोई नहीं करवा सकता। ये है फ्रीडम, इसको कहते हैं फ्रीडम, ठीक है। ऐसे लोग ऑथेंटिक भी होते हैं, और ऐसे लोग, सही बताऊँ, इंट्यूशन को सुन के काम करते हैं, तो इनका कर्मा भी नहीं बनता। मतलब मनमानी एक डिफरेंट चीज़ है, मनमानी में तो हम कर्मा क्रिएट करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है हमारा, वो एक डिफरेंट केस है। इंट्यूशन का कार्ड आया, तो इंट्यूशन, ऑथेंटिसिटी और फ्रीडम, मजा आ गया। देखो क्या कार्ड आए हैं, वाह यार, स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसी यहाँ पे शेर दिखाई दे रहा होगा, वैसे दुर्गा की एनर्जी नजर आती है जब भी मैं शेर को देख लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, वो दुर्गा वाली एनर्जी है, काली वाली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो है कि गलत तो गलत, सही तो सही, सही में गलत का नहीं, गलत में सही का नहीं। और अगर आपने कहीं ना कहीं अपने लिए किसी बात के लिए स्टैंड लिया है, तो कौन छोड़ के जाता है और कौन टिकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत नहीं सहा जाएगा, तब तक नहीं सहा जाएगा, मतलब अपना यूज करने नहीं दिया जाएगा। बेसिकली आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मुझे यूज नहीं कर सकते, मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगी, ठीक है। ये बनी बाउंड्री लाइन, इसके बाहर ही रहो। मुझे जिसके लिए भी काम करना होगा अपनी मर्जी से करूंगी, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे जिसके लिए काम करना है या मुझे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे खुद कॉलिंग है अंदर से, मुझे पता है, इंट्यूशंस मेरे बता रहे कि मुझे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और किसके लिए नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं उन्हीं को अलाउ करूंगा या करूंगी जो मुझे लगता है कि सही है, ठीक है। और वर्थलेस चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। ऑथेंटिक है तो ऑथेंटिक चीज़ें ही चाहिए लाइफ के अंदर। इस तरह की एनर्जी आपकी, तो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे। जबरदस्त कार्ड है, मतलब मजा आ गया कार्ड देखिए, एक्सेप्टेंस का कार्ड है। आप जैसे दिखते हो, जैसे दिखते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हो, अप्सरा हो कोई, या कोई बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का या बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हैं आपने खुद को एक्सेप्ट कर रखा है। लोग पता है इसी चीज को देखकर ना जैसे आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है, कि आप जैसे हो आप अपने आप को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करते हो। आपके अंदर कोई भी गिल्ट या वो नहीं है कि यार काश मैं इसकी तरह दिखता होता, काश, आपने किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं की, ठीक है। किसी के अंदर कुछ अच्छाई होती है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई होती है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट होता है। जरूरी नहीं कि एक सिंगर है तो दूसरा भी सिंगर ही हो, वो सिंगर हो सकता है, दूसरा अच्छा डांसर हो, तीसरा अच्छा पेंटर हो। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, और आप किसी के साथ कंपटीशन में भी नहीं आ सकते। जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो उतना अच्छा नहीं गा सकता जितना एक अच्छा सिंगर गा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि सबके अंदर अपना टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को पहचानते हो और उस पर काम करते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे ज्यादा बेहतर है, जरूरी नहीं कि आप बहुत बेहतर हो, आपसे बेहतरीन लोग इस दुनिया के अंदर है, वो किसी और फील्ड में होंगे, आपकी अपनी अलग फील्ड है, ठीक है। तो आप जैसे हो आपने खुद को वैसे एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे आप खूबसूरत हो, चेहरे से दिखते हो, बाल से, जो भी है आपके पास, जैसा भी है, क्या मतलब आपकी एनर्जी रहती, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ,
ठीक है। और यहाँ पर नज़र आता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखते हैं, पावर में दिखते हैं। ठीक है, वैसे शक्ति का अंश सभी लोग हैं, शक्ति सबके भीतर है, बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने जगाई नहीं, आपने जगा ली। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नर्चरिंग, आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। ठीक है, तो आपके अंदर की जो डिविनिटी है, आपके अंदर की जो दिव्यता है, वो दिखाई देती है। देखो, हम अपने आप को हम बोले बहुत कुछ और हम करें कुछ भी ना, तो ऐसा नहीं होता। श्री हरि का एक बहुत पहले उन्होंने इस तरीके की एक लर्निंग मैंने उनकी ली थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने साफ साफ इन शब्दों में बोला था कि आपके बोलने से कुछ नहीं होता, आप उस जो आप बोल रहे हैं उसको आप अगर फॉलो भी करते हैं, तब आप देखेंगे कि परिवर्तन ज़्यादा आता है। मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा समाज में आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे सोसाइटी में जो बोलते ज़्यादा हैं और करते शायद कुछ भी नहीं। ठीक है, 4 जगह बैठेंगे तो फालतू की बातें ज़्यादा करेंगे, लेकिन काम नहीं करते होंगे उतना। ठीक है, अपने घर में वो कैसे जी रहे हैं सबको मालूम है। तो आप जब जो बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो वो अलाइनमेंट में, यानी कि माइंड बॉडी सोल से जब आप अलाइनमेंट में होते हैं ना, इंट्यूशंस आए, आपने एक्शन लिया और आपने वही बोला और वही किया। जब आपकी तीनों चारों चीज़ों में अलाइनमेंट होती है ना, तब आपके अंदर से दिव्यता झलकती है। और ऐसी दिव्यता बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है, ऐसी दिव्यता बहुत सारे लोगों के अंदर बदलाव करती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है उनके अंदर। राइट, तो ये चीज़ आपके भीतर दिखाई देती है। और जिनके अंदर अभी ये नहीं आया है, जो प्रोसेस में है, तो डियर, ये रीडिंग फिर आपके लिए क्लेम करो, इसी तरीके की एनर्जी में आना है। फ्रीडम का मतलब किसी भी चीज़ को गलत तरीके से मत लीजिए। फ्रीडम का मतलब आप किसी ईगो में चले जाएं से नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं, भले ही वो किसी को पसंद आए या ना आए। आप ये सोचकर नहीं डिसीजन लेते हो। राइट, जैसे हम भगवान राम की बात बोलते हैं तो कहते हैं कि भगवान राम को ना अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना था। ठीक है, उन्हें तो सिंहासन मिलने वाला था अयोध्या का। भगवान ने सोचा कि अरे, सिंहासन मिल जाएगा अगर मुझे, तो फिर जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, यानी कि जो मेरा पर्पस है एग्जैक्टली, उसे मैं कैसे करूंगा। तो माता केकई जो सबसे ज्यादा भगवान राम से प्रेम करती थी, भगवान ने उनकी ही, माँ सरस्वती ने उनकी ही बुद्धि फेर दी और उन्होंने ही उनके लिए वनवास मांग लिया। माता केकई कहते सबसे ज्यादा भगवान राम से प्रेम करती थी और उन्होंने ही उनके लिए वनवास मांगा। क्यों? क्योंकि राम जी का पर्पस था। क्या पर्पस था? कि उनका जन्म ही हुआ था दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको राक्षसों को मारने के लिए। ठीक है, तो वो अपना एक प्लान लेकर आए थे, जिसे हम सोल प्लानिंग बोलते हैं। सोल प्लानिंग थी उनकी वो। ठीक है, तो उनका बनता ही नहीं था कि वो राजा बन जाए अयोध्या के। ठीक है, उनको तो वनवास, वो तो अपने उसमें ही लिखवा के लाए थे सोल प्लानिंग में कि वनवास जाना है। तो उस काम के लिए फिर किसको चुना गया? माता केकई को। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सोल कॉलिंग, इसीलिए तो हम सब लोग यहाँ पर जितने लोग भी हैं, सबकी सोल कॉलिंग है, लेकिन लोग एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि माया में बहुत ग्रसित है। किसी ने पूछा था माया से कैसे बचें दीदी? इतना अपने साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ कि अगर अंदर से ना आ रही है तो मुंह पर ना आ जाए। मतलब अगर अंतर मन से ना निकल रही है और आपको समझ में आ रहा है कि ना 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 निकल रही है अंदर से, और मुंह से नहीं निकाल पा रहे हो, तो इतना आपके अंदर गट्स आ जाए, इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए कि अगर अंदर से ना आ रही है तो बाहर से भी ना नहीं निकले। ठीक है, नो मीन्स नो, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों की है इस वक्त, यही बातें हो रही हैं आपके बारे में। बहुत मिस्टीरियस लगते हो आप कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्शन क्यों नहीं आएगा? जो ईश्वर पे विश्वास करेगा पूरा ब्रह्मांड से प्रोटेक्ट करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रहलाद अकेला ऐसा भक्त जो असुरों के बीच में और बच्चा, फिर भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। जब परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपने आप की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। बस विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मर जाऊं कल मर जाऊं मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पता है ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं मार सकता कोई। ठीक है, जब इस तरीके का विश्वास होता है ना, तब आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड होते हैं। और देखो, जहां पर आपका मरना लिखा है वहां तो आप जाओगे ही, लेकिन जब तक वो नहीं चाह रहा तब तक कोई नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, तो ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारा सोल प्लानिंग पहले से ही होता है, हम पहले से ही प्लान करके आते हैं। भगवान राम की प्लानिंग से आपको समझ में आया होगा ये। भगवान कृष्ण की प्लानिंग से भी आप देख सकते हैं, वो माँ राधा को छोड़ के चले गए थे, आगे उनको और काम करने थे, बहुत सारे कामों के लिए आए थे, वो एक आध काम नहीं था उनका। ठीक है ना, तो मिस्ट्री का कार्ड दिखाता है कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी लगते हो कई बार आप। मिस्टीरियस इसलिए लगते हो क्योंकि अपने प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, आई थिंक। ठीक है, मिस्ट्री का कार्ड आया जो दिखाता है कि आप अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर नहीं करते, ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त आपकी ऑथेंटिसिटी की, आपको देखकर ना जैसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि वो, उन्हें भी ऐसा बनना है। लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए, लाइफ के अंदर
मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ के अंदर। वो करना है कि अब वापस जाएं तो यूनिवर्स को बोलें कि हमने जो आपने दिया था वो हम करके आए हैं। हम डरे नहीं, हम रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट के चक्कर में नहीं पड़े, हम दुख और सुख के चक्कर में भी नहीं पड़े, हम अमीरी गरीबी के चक्कर में भी नहीं पड़े, ठीक है, हम किसी चक्कर में नहीं पड़े। हम बस जो करने गए थे वो करके वापस आए हैं, ठीक है। ये एनर्जी आप लोगों की है, बहुत ही खूबसूरत ग्रेस की एनर्जी आई है, वाह। इन हार्मनी विद द फ्लो, आप ना हमेशा फ्लो में रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई ना कोई प्लान लेकर आए, उसी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो आप इसलिए फ्लो में रहते हो, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा तकलीफें आपको होती नहीं है, हार्मनी में रहते हो। जब हार्मनी में आप रहते हो ना डियर, तो ये वाइब्रेशन बहुत हाई है। लव पीस की जो वाइब्रेशन है, ठीक है, एक्सेप्टेंस की जो वाइब्रेशन है बहुत हाई है। जब कोई मनुष्य इस वाइब्रेशन में रहता है तो अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट को अट्रैक्ट करता है। हम टैरो से भी देख लेते हैं, वाह, एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो अभी इस एनर्जी में नहीं है डियर, आपको आना है भविष्य में इस एनर्जी में। द वर्ल्ड अगेन यूनिवर्स, वाह, कमाल है भाई, वाओ। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपको लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट व्यक्ति हो। ऑल्सो ना यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, यूनिवर्स को दिखा रहा है कार्ड, अगेन फिर से यूनिवर्स, मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी ना यूनिवर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात करती है, ईश्वर का प्यारा बच्चा, ईश्वर की लाडली संतान, ठीक है। तो आपकी ना सबसे ज़्यादा ईश्वर से बनती है, सबसे ज़्यादा ईश्वर से बननी चाहिए, ठीक है। माँ बाप से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? माँ बाप से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? वो माँ बाप ही तो हैं, है ना। इस वजह से आपकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्स से बनती है। और आपके बारे में बात होती है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ओके, टू ऑफ कप से यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि लोगों को प्यार देना आपको बहुत अच्छा लगता है, लोगों से प्यार रिसीव करने में भी आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके अंदर हार्मनी है, जो आपसे प्यार से बात करेगा आप उसे प्यार देंगे, जो आपसे बदतमीजी करेगा उसको भी आप प्यार देंगे, लेकिन उसके बाद बाउंड्री सेट कर देंगे, ठीक है, कि अलाउ नहीं है, मेंटल पीस को हर्ट करना अलाउ नहीं है, ठीक है। जो आप अपना फेंक रहे हो मेरे ऊपर, इसको अलाउ नहीं करती हूँ मैं, या नहीं करता हूँ मैं, ओके। सो उनके लिए भी प्यार, उनके लिए भी रिस्पेक्ट, लेकिन उनको लाइफ से नो एंट्री और जो आपके बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि आप क्या हैं, ठीक है। ओवरऑल एक टाइम के बाद तो सभी जान जाते हैं कि आप क्या हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है हेरोफेंट कार्ड के साथ। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, टीचर, हीलर्स, साइकिक्स, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, तो किस तरीके गुरु के रूप में भी लोग आपको जानते हैं, ठीक है। मेंटोर के रूप में भी लोग आपको जानते हैं, हीलर के रूप में भी आपको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके बारे में। सिक्स ऑफ पेंटिकल जो भी है, कर्मा आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि कर्मा के लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, कि कहाँ पर कौन सा कर्मा बनता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ कर्मा में आती है, कौन सी नहीं आती है, ठीक है। ये एनर्जी है, ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ यहाँ पर दुनिया भीड़ में आपको अकेले दिखती है, ठीक है। पहले लोगों को ऐसा लगता हो सकता है कि आप डरते हैं या आपको डर लगता है, बट अभी तो एनर्जी है कि नहीं, बहुत पैशनेट व्यक्ति हो, ज़बरदस्त, ठीक है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि लोग हैरान हो जाएं ओके, बहुत 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 ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है डियर। डेफिनेटली आप इस रीडिंग क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।